कराची में डाकू राज, डाकुओं का एक और बैंक पर धावा। शाराए कायदीन पर वारदात के दौरान मैनेजर को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। वारदात की सीसीटीवी समा को मिल गई। डाकुओं को असलहा लहराते और अमले को यरगमाल बनाते देखा जा सकता है। पुलिस और बैंक गार्ड्स के बयान में तजाद। पुलिस के मुताबिक वारदात के वक्त गार्ड्स खाना खाने गए हुए थे, लेकिन गार्ड्स ने पुलिस के बयान की तरदीद कर दी। मैं ब्रांच के अंदर था, जब अंदर सीढ़ी पे चढ़ा था ना, वो आके मुझको मुक्का मार के वेपन छीन लिया। कराची में अगवा की वारदातें फिर शुरू हो गईं। शॉर्ट टर्म किडनैपिंग के 3 मुल्जिमान पकड़े गए। कोरंगी से अगवा किए गए डॉक्टर और असिस्टेंट को बाजियाब करा लिया गया। चाहूं कि आप यही क़याम करें तो तैयारी के साथ आए हैं। खाने पीने का सामान राशन आपके पास है। शामियानों का बंदोबस्त कर लेंगे, बिस्तरों का बंदोबस्त कर लेंगे। शामियाने जमा कर लो, खाने का इंतजाम कर लो। ताहिर उल कादरी की तरफ से एक और मुतवक्के धरने के ऐलान ने नासिर बाग में सनसनी फैला दी। बात तहरीक क़िसास पर खत्म हुई। अगला जो मरहला है, इसको मैं क़िसास की तहरीक क़िसास का जब सेकंड फेज का ऐलान करूंगा, दूसरे मरहले का ऐलान करूंगा, उसके लिए इसको पेंडिंग रखता हूं। अल्लामा ताहिर उल कादरी ने कहा कि नवाज शरीफ कहते हैं मेरा कसूर क्या था। मैं पूछता हूं, मॉडल टाउन में गोलियों से छलनी किए जाने वाले 14 शोहदा का क्या कसूर था। बोले जस्टिस बाकर नजफी कमीशन की रिपोर्ट में शहबाज शरीफ को कातिल करार दिया गया, उसके बाद रिपोर्ट दबा दी गई। नवाज शरीफ ने धोखा दिया, बार बार झूठ बोला। सुप्रीम कोर्ट गलत दस्तावेजात पेश करने पर 7 साल कैद सुनाकर हथकड़ियां लगवा सकती थी। शुक्र अदा करें बात नाअहली पर टली। ढिटाई की ये हद है कि शर्म से मुंह छुपाने के बजाय रैली निकाल रहे हैं। पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह ने नवाज शरीफ को गाली करार दे दिया। बोले खुद को नवाज शरीफ कहने वाले अपने आप को गाली देते हैं। नवाज शरीफ आज एक गाली है। नवाज शरीफ बददियांती का नाम है। नवाज शरीफ झूठ बोलने का नाम है। तो जब आप कहते हैं हम नवाज शरीफ हैं, अपने आप को गाली दें। कल के शो के लिए पटवारी तैयार किए जा रहे हैं। कौम के मुजरिम लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं, मोदी की जबान इस्तेमाल की जा रही है। इमरान खान की पीटीआई मजलिस आमला इजलास के बाद न्यूज कॉन्फ्रेंस। पहले सदर फिर डिक्टेटर और अब अदलिया ने निकाल दिया। एक वजीर आजम को जलील और रुस्वा नहीं करना चाहिए। 18 वज़राए आजम में से कोई भी अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। यूसुफ रजा गिलानी को गलत नाअहल करार दिया गया। नवाज शरीफ का सहाफियों से मुलाकात में इजहार ख्याल। वजारत उज़्मा से हाथ धोने के बाद पार्टी सदारत भी हाथ से गई। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग को नया सदर मुंतखब करने का नोटिस दे दिया। पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर के तहत नाअहल शख्स पार्टी ओहदा नहीं रख सकता। नून लीग को नया सदर मुंतखब करके आगाह करने का हुक्म। नवाज शरीफ की लाहौर रवानगी का सिक्योरिटी प्लान तैयार। रैली के रास्तों पर 4000 से जायद पुलिस एहलकार। मुस्लिम लीग नून की स्पेशल गाड़ी पंजाब हाउस पहुंचा दी गई। ऐसी 8 गाड़ियां रैली का हिस्सा होंगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के पोस्टर्स। आज नवाज शरीफ को एटमी पाकिस्तान को मुआशी पाकिस्तान बनाने की सजा में घर भेजा जा रहा है। 2018 के बाद इंशाअल्लाह ताला इस हाउस के अंदर हम इस्लामी कानून का धमाका करेंगे। गवादर काशगर मोटरवे की पादाश में मियां नवाज शरीफ की छुट्टी कराई गई। आज नवाज शरीफ को एटमी पाकिस्तान बनाने की सजा दी जा रही है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर का कौमी असम्बली में पुरजोश खिताब। कहा नवाज शरीफ के बारे में बात करने वाले जरा अपनी हैसियत देख लें। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की इस्लामाबाद से लाहौर रवानगी। महकमा सेहत का जीटी रोड से मुल्क तमाम अस्पतालों में हाई अलर्ट। एम्बुलेंसेस तैयार रखने के साथ अद्वियात और खून की वाफर मिकदार के बंदोबस्त के अहकामात। मेडिकल स्टाफ की बुध की छुट्टियां भी मंसूख। रावलपिंडी में सिक्योरिटी के नाम पर कंटेनर्स की पकड़ धकड़। खड़े कंटेनर्स में अशिया खराब होने लगी। किराया दिया गया, ना ही खाने पीने का कोई इंतजाम है। ड्राइवर्स का शिकवा।
सानहे कोयटा की पहली बरसी पर वकला का मुल्क गिर एहतजाज। बार और बेंच एक जिस्म के दो हिस्से हैं। चीफ जस्टिस साकिब निसार का सानहे कोयटा की पहली बरसी पर ताज़ियाती रेफरेंस से खिताब। कहा दहशतगर्दी पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिश है। दुश्मन नहीं चाहता कि इस अलहदगी के बाद भी ये मुल्क अपने पांव पे खड़ा होके एक खुशहाल और पीसफुल मुल्क हो। चौधरी शुगर मिल रिकॉर्ड टैंपरिंग केस में साबिक चेयरमैन SECP जफर हिजाजी की जमानत मंजूर। अदालत का 5-5 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म। आयशा गुलालाई के इल्जामात तहरीक इंसाफ ने पार्लिमानी कमेटी मुस्तरद कर दी। दूसरी जानिब घर का भेदी लंका ढाने में मसरूफ। आयशा गुलालाई के साबिक माविन नूर जमान की जानिब से आयशा गुलालाई के खिलाफ नैब खैबर पख्तूनख्वा में दरख्वास्त। पंजाब में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल 8वें रोज भी जारी। फैसलाबाद में सीनियर्स भी छोटों के नक्शे कदम पर। मुतालबात तस्लीम न होने की सूरत में कल से इंडोर वार्ड्स बंद करने का ऐलान कर दिया। कराची की ली मार्केट में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। पथारों का सफाया कर दिया गया। ऑपरेशन में पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद। कराची में चीनी की किल्लत का खदशा। मार्केट में 4 से 5 दिन का स्टॉक बाकी। फी किलो कीमत 65 रुपए तक जा पहुंची। मवेशी मंडी में एक से बढ़कर एक जानवर। खरीदारों के लिए इंतखाब मुश्किल हो गया। व्यापारियों के नखरे आसमानों पर। जश्न आज़ादी की तैयारियों में मुल्क का कोना कोना सब्ज रंग में रंगने लगा। कराची की 70 साला साड़ी वाली खाला भी तैयारियों में। बाजारों में सब्ज और सफेद लिबास की मांग बढ़ गई। उमरकोट में भी आज़ादी का रंग। ICC ने टेस्ट प्लेयर रैंकिंग जारी कर दी। अजहर अली बेहतरीन बल्लेबाजों की फहरिस्त में 8वें नंबर पर आ गए। कोई पाकिस्तानी बॉलर टॉप 10 में जगह नहीं बना सका। और आज़ाद कश्मीर की वादिय नीलम में कुदरत का हसीन